कई दिन से गांव में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। किसानों की फसल की कटाई का समय चल रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन पहले बारिश नहीं थी। सभी किसान बहुत खुश थे। फसल के कटाई का समय बहुत नजदीक था। अरे भाई, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है सभी की। हाँ भाई, सही कह रहे हो। भगवान और मौसम ने पूरा साथ दिया है। अब की बार फसल की कटाई के बाद साहूकार का सारा कर्ज एक ही बार में लौटा दूंगा। बारिश शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। किसानों की फसल खराब हो जाती है, लोगों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं? अगले दिन पंचायत में साहूकार अपना कर्ज वापस मांगता है। शामू, मेरा कर्ज कब देगा तू? तेरा समय अब खत्म हो चुका है। साहूकार जी, ज्यादा बारिश की वजह से हम सभी की फसलें खराब हो गई है। आप तो यह बात जानते हैं। अगली फसल के बाद मैं आपका सारा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। वह सबका मेरे पर ठेका नहीं है। मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरा कर्ज तू नहीं चुका पाया तो तेरी सारी जमीन मेरे नाम कर देना चुपचाप। साहूकार शामू को 2 दिन की मोहलत देता है और वह कर्ज वापस करने को कहता है। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं और सामू साहूकार का कर्ज चुका नहीं पाता। साहूकार अपने 2 मुस्टंडे सामू के घर पर भेजता है। साहूकार के गुंडे शामू से बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। सामू के बच्चे, तेरी मोहलत खत्म हो गई है। तूने साहूकार जी का कर्ज नहीं लौटा पाया। अब शर्त के मुताबिक अपने खेतों के दस्तावेज लेकर साहूकार की हवेली पर आ जाना, वरना तुझे पता ही है साहूकार जी का गुस्सा कैसा है। तू जानता ही है। अब आप क्या करोगे जी? एक लौता सहारा हमारा खेती थी, अब वह भी हमारे हाथों से चली गई। हम तो सड़क पर आ जाएंगे। साहूकार के गुंडे धमकी देकर गए हैं। अगर अपनी जमीन साहूकार के नाम नहीं की तो अभी तो उसने सिर्फ अपने गुंडे भेजे हैं। आगे वह कुछ भी कर सकता है। सामू साहूकार की धमकी से डर जाता है और अपनी सारी जमीन के दस्तावेज लेकर साहूकार के नाम करने उसकी हवेली पर जाता है। देखा सामू, अगर समय पर मेरा कर्ज चुका देता तो आज तेरी जमीन तेरे हाथों में होती। तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब जब मेरे कर्ज की कीमत तेरे पास हो जाए तो अपनी जमीन लेने जाना मेरे से। साहूकार सामू की खेत की जमीन छीन लेता है। अब शाम के पास कुछ भी नहीं बचा था। सामू घर का खर्च चलाने के लिए अब जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। एक दिन सामू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। है बालक, मैं पिछले कई दिनों से तप कर रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है जिसे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं? माफ करना बाबा जी, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, मगर मेरे पास कुछ पैसे हैं। आप ये ले लीजिए और पास के भोजनालय से जाकर कुछ खा लीजिए। क्या हुआ बेटा? बड़े दुखी लग रहे हो। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं उसका निवारण कर दूंगा। सामू साधु महाराज को अपनी सारी परेशानी बताता है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। यही कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों के पीछे एक जादुई बाजार लगता है। शायद तुम्हारी वहां कुछ मदद हो जाए।